योग 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। आज योग 360 में बात उस दर्द की जो धीरे धीरे आपकी जिंदगी को मुश्किल बना देता है, जोड़ों का दर्द यानी जॉइंट पेन। दर्द, सूजन, जकड़न, अगर ये तीनों आपके साथ हैं तो ध्यान दीजिए, क्योंकि ये हो सकता है जोड़ों की समस्या का संकेत। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि सुबह उठते ही शरीर अकड़ा सा रहता है, चलना फिरना मुश्किल हो रहा है? तो घबराइए नहीं, इससे राहत मिल सकती है। कैसे, आइए जानते हैं। जोड़ों का दर्द एक आम समस्या है जो काफी लोगों को परेशान करती है। आमतौर पर इसे बढ़ती उम्र की समस्या माना जाता है, लेकिन आजकल कम आयु के लोग भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। जोड़ों के दर्द के कई कारण हो सकते हैं। उम्र का बढ़ना, गलत खान पान, कैल्शियम की कमी, लंबे समय तक एक ही जगह पर बैठे रहना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल और शारीरिक श्रम न करना। इसके अलावा किसी बीमारी या चोट के प्रभाव से भी जोड़ों में दर्द उत्पन्न हो सकता है। अगर आप भी जोड़ों के दर्द से परेशान हैं तो चिंता की बात नहीं, क्योंकि कुछ सरल प्रभावशाली उपाय करके आप इससे राहत पा सकते हैं। करें नियमित व्यायाम, रखें अपने जोड़ों का ध्यान। इन योगासनों के नियमित अभ्यास से बढ़ेगी गतिशीलता, मिलेगा जोड़ों के दर्द से आराम। पूरे शरीर के जितने हमारे जॉइंट्स हैं उनकी पवन मुक्त गति, उसको पवन मुक्त क्रियाएं भी कहते हैं, उनका अभ्यास हमको करना चाहिए। 10 से 15 मिनट प्रतिदिन लगते हैं। 15 से 20 मिनट हमें अपने शरीर को सूर्य की किरणों में जरूर रखना चाहिए। सबसे पहले हम लेंगे तान आसन का अभ्यास, और तान आसन के अभ्यास के लिए हम इस प्रकार से कमर के बल लेट जाते हैं। कमर के बल लेटना, एड़ी पंजे आपके पूरी तरह से मिले हुए हैं, और फिर हाथों को धीरे धीरे से शरीर को खींचना, हाथों को सर के ऊपर ले जाना, पंजे नीचे की ओर खींचेंगे, हथेलियां ऊपर की ओर खींचेंगी, पूरे शरीर को स्ट्रेच कर देना। यथा सामर्थ्य सांस को भीतर रोक करके रखना, और फिर सांस छोड़ते हुए हाथों को वापस ले आएंगे, शरीर को ढीला छोड़ देंगे। ये अभ्यास आप 3 बार तक दोहरा लीजिए। यहीं से हम लेंगे पवन मुक्त आसन का अभ्यास, और वो भी आज हम ले रहे हैं मॉडिफाइड वर्जन, यानी सुगम पवन मुक्त। आप अपने दोनों पैरों को घसीटते हुए लाएंगे, ऐसे कि कोशिश करना है कि हमारी जो हील्स हैं वो हमारे हिप्स को छू जाए। नहीं भी छू रही तो जितना नजदीक ला सकता है उतना ले आए। अब अपने पैरों को फोल्ड कर लेना, थाइस को पेट के अगेंस्ट ले आना, दोनों हथेलियों से इस तरह से अपने पेट के अगेंस्ट थाइस को प्रेस करना, यथा सामर्थ्य यहाँ रुकना, और फिर पैर को वापस ले आए और घसीटते हुए ही खोल देना। यहीं से हम पलट जाएंगे और अपने पेट के बल आ जाना, और पेट के बल आकर के कैसे वापस जाना है शशांक भुजंग गति में। इसमें हमारे पूरे शरीर के जोड़ों को, मेरी सांस भरते हुए चेहरा ऊंचा, सीना ऊंचा, और फिर धीरे धीरे से अपने हिप्स को पीछे की ओर पुल करना, और यहाँ पे रुकिएगा थोड़ी देर। अगर आगे झुक सकते हैं तो झुक जाइए, नहीं तो फिर धीरे धीरे से अपने आसन में बैठ जाना, शरीर को ढीला छोड़। जिंदगी हो गई है मुश्किल, काम करना हुआ भारी, मिलेगी इस समस्या से राहत अगर आपने अपनी खाने की आदतें सुधारी। जोड़ों का दर्द यानी कि घुटनों में दर्द हो, कमर में दर्द हो, गर्दन में दर्द हो, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। और आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो वात के प्रकोप से ये रोग होता है। वात जब बढ़ जाता है जोड़ों के अंदर, तो वहाँ जो लुब्रिकेशन है, जो फ्लूइड है, वो सूख जाता है। आम भाषा में कहते हैं कि ग्रीस खत्म हो गया है या कार्टिलेज वहाँ सूख गई है। आपको वहाँ लुब्रिकेशन चाहिए। आपको एक्सटर्नल भी चाहिए, एक्सटर्नली आप तिल के तेल से मालिश करें नियमित रूप से, बहुत फ़ायदा होता है। इंटरनली भी जो आप खाना खाते हैं तो खाना गरम गरम होना चाहिए। सूप टाइप की चीज़ें बहुत अच्छी हैं, वेजिटेबल सूप्स या दाल वगैरह का सेवन करें, उसमें थोड़ा सा घी डाल करके खाएंगे, उससे आपको इंटरनल भी ऑयलिंग होती है। इंटरनल स्नेहन इसको आयुर्वेद में बोलते हैं। और इसके अलावा वात जो है वो ठंडी चीज़ों से बढ़ती है, तो ठंडा भोजन, ठंडा पानी, आइसक्रीम, दूसरा रूखी सूखी चीज़ें, ड्राई क्रंची क्रिस्पी चीज़ें नहीं खानी है। बादी वाली चीज़ें, उड़द की दाल, राजमा, छोले, गोभी, भिंडी नहीं खाना है। क्या खाना है? जैसा कि हम कहते हैं आयुर्वेद में कि गरम गरम खाना हो
थोड़ा सा सूप टाइप का हो, तरीदार जिसको कहते हैं, और उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि हल्का होना चाहिए, सुपाच्य होना चाहिए, गैस ना बनाए। तो जैसे कि दाल, मूंग दाल है, अरहर की दाल है, मूंग दाल की खिचड़ी है, सब्जियां, रोटी, साथ में जो है सूप वगैरह का सेवन करें। हल्दी वाला दूध बहुत अच्छा रहता है। इसमें एक चीज़ और काम करती है, अगर आप मेथी आपके घर में है, मेथी और अदरक, उसका पानी उबाल करके वो पानी पिएं, और साथ में मेथी और सौंठ के लड्डू भी बनाए जाते हैं, वो बहुत अच्छा काम करते हैं। सर्दियों में आमतौर पर ये लड्डू बना करके लोग खाते हैं, उससे आपके जोड़ों के दर्द में लाभ होता है। रात को जो है देर तक नहीं जागना है, जल्दी टाइम पर सोना है, खाना समय पर खाना है, और दिन भर थोड़ा गुनगुना पानी पीते रहें, उससे भी आपको लाभ होगा। अब हर सुबह उठिए बिना किसी डर, जोड़ों का दर्द और समस्या होगी दूर जब ये औषधियाँ और आयुर्वेदिक उपाय दिखाएंगे अपना असर। अगर गठियाबाई या आमवा जैसी बीमारी है जिसके अंदर आपका आम को डाइजेस्ट करना है, तो खाली तेल लगाने से लाभ नहीं मिलेगा, उसमें औषधि और उस आम के पाचन के लिए इंटरनल मेडिसिन भी चाहिए, जिसके अंदर बहुत सारे गुग्गुल के द्रव्य जैसे योगराज गुग्गुल है, 2 गोली सुबह शाम, या दशमूल का काढ़ा, इस तरह की औषधियाँ, लेकिन ये सब चिकित्सकीय देखरेख में होना चाहिए। लेकिन अगर सिर्फ ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो तिल का तेल, सरसों का तेल, या फिर बहुत सारे जड़ी बूटियों के जैसे महानारायण तेल हैं, ये तेल आते हैं, उनको लगाने से उसके बाद सिकाई करने से तुरंत लाभ मिलना शुरू होता है। अगर सूजन ज़्यादा है, जिसमें चलने में वेदना ज़्यादा हो रही है और सुबह के समय जकड़न ज़्यादा रहती है, तो बिना औषधि के वो ठीक नहीं हो पाती। इसके अंदर औषधि के अंदर हल्दी का सेवन, रात के समय 1 चम्मच मेथी को 1 गिलास पानी में भिगा दें, सुबह बॉईल करके वही मेथी दाना चबा भी लें और वो पानी पी लें, तो उससे सूजन कम होनी शुरू हो जाती है। गठिया है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, इस तरह की बीमारियों के अंदर बस्ती ट्रीटमेंट या फुल बॉडी पंचकर्म की थेरेपीज़ होती हैं, जिनसे बहुत लाभ मिलता है, जिसमें पत्रपिंड स्वेदन, बस्ती प्रोसीजर, विरेचन, ये सब मुख्य हैं। जो सूजन है अगर जोड़ों में, उनके लिए जो औषधियाँ लाभदायक हैं, उनके अंदर अदरक या सौंठ। अदरक तो आप नॉर्मल जैसे हम चाय में पीते हैं उसी तरह से उसका काढ़ा बना के पिया जा सकता है। सौंठ के लिए 2 तरीके से उसका उपयोग किया जाता है। अगर आपका सूजन बहुत ज़्यादा है और ऐसा लगता है कि जकड़न भी है साथ में, तो सौंठ के पाउडर का लेप बना के पानी के अंदर मिला के उसको जोड़ों पे लगाएं, उससे सूजन और दर्द दोनों ही कम होना शुरू होते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि ये बहुत गर्म होता है, इसलिए थोड़ी ही देर के लिए इसको जोड़ के ऊपर रखा जाए। उसके अलावा औषधियों के अंदर गोखरू का काढ़ा, अश्वगंधा का काढ़ा या अश्वगंधा टैबलेट फॉर्म में, ये बहुत लाभदायक होते हैं। याद रखिए, जोड़ों के दर्द को नजरअंदाज करना समस्या को बढ़ा सकता है। सही देखभाल, संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और कुछ सरल प्राकृतिक उपाय आपके जोड़ों के दर्द को दूर कर सकते हैं और आप एक्टिव जीवन जी सकते हैं। आज से ही अपने जोड़ों का ख्याल रखना शुरू करें। तो आज आपने जाना तान आसन का अभ्यास, सुगम पवन मुक्त आसन का अभ्यास, शशांक भुजंग गति करना लाभकारी है, जोड़ों के दर्द से राहत में उपयोगी है योग, दाल में घी डालकर सेवन करें, हल्दी वाला गर्म दूध पिएं, मेथी और अदरक का काढ़ा पीना उपयोगी है, वात वर्धक भोजन का सेवन न करें, ठंडा भोजन, ठंडा पानी और आइसक्रीम का सेवन न करें, गोखरू काढ़ा, दशमूल काढ़ा लेना उपयोगी है, जोड़ पर महानारायण तेल, तिल या सरसों का तेल लगाकर सिकाई करना लाभकारी है, मेथी दाना का पानी, भीगा हुआ मेथी दाना या हल्दी का सेवन उपयोगी है, प्रभावित जोड़ पर सौंठ पाउडर का लेप करें, पंचकर्म चिकित्सा कराना लाभकारी है। जोड़ों का दर्द मत सहो, अब इस समस्या को अलविदा कहो। जोड़ों के दर्द को हराओ, खुद को एक्टिव बनाओ। जब जोड़ बनेंगे मजबूत तो लाइफ रहेगी स्मूथ। हेल्थ संबंधित जानकारी हम आप तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360।